आइए क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं। सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है, एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ ए पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो रिम ऑफ ए पुली कैसा है? सर्कुलर एक तरह समझ सकते हैं। इसके चारों तरफ एक इलास्टिक बेल्ट लगाया गया है, ठीक है। ओके, द रिम ऑफ पुली ऑफ रेडियस 5, इसका रेडियस क्या है? 5 है। मैंने यहाँ पर बनाया है और इसका रेडियस 5 लिया है। ओके, सो यहाँ पर ओपी दिखा दिया मैंने, नहीं ओ ए रेडियस हो गया आपका 5। आगे, फ्रॉम वन पॉइंट सी ऑन द बेल्ट द इलास्टिक बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द पुली अंटिल इट इज एट पी। अब सी पॉइंट से, मीन्स अगर मैं इस बेल्ट को यहां से समझू सी से, तो इसको खींचा गया इस तरह से, और खींचा गया तो ये इस तरह से बेल्ट हो गया हमारा, ये हट गया, ये खींच लिया गया कहां तक? पॉइंट पी तक। इसको इस तरह से दिखाया मैंने, ये फिगर ही गिवन है आपका फिगर, ठीक है। तो ये वाला यहां से जो इलास्टिक बेल्ट है उसको इधर खींच लिया गया, ठीक है। और यहां से इसका डिस्टेंस क्या है? सो कितना है डिस्टेंस ऑफ द पुली अंटिल इट इज एट पी? पी तक खींचा 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज स्टिल इन कांटेक्ट विद द पुली। अब यहां से यहां तक तो इस इलास्टिक को खींच लिया गया, बचा क्या? ये वाला पार्ट जो है वो उसमें बचा हुआ है, इसका लेंथ निकालना है। इसका मींस आर्क ए क्यू बी, अगर मैंने क्यू यहां पर पॉइंट लिया, ए क्यू बी का लेंथ आपको निकालना है। गिवन आपके पास रेडियस है, और अगर मैं यहां से ओपी की बात करूं तो वो 10 सेंटीमीटर है। अब 10 सेंटीमीटर का मतलब अगर मैं यहां से इतना लेता हूं तो रेडियस है आपका, और अगर ये टोटल 10 है तो ये रेडियस हो गया 5 रेडियस है, और बाकी का 5 यहाँ होगा। क्लियर? और एक एंगल यहाँ पर थीटा इसने दिखाया है। यहाँ तक समझ में? अगर आप पुली नहीं समझ पा रहे तो आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे ये हो गया, ये इलास्टिक बेल्ट आप समझ सकते हो, और अगर मैंने इसको मूव किया ऐसे, इसको क्या किया? खींचा, तो फाइनली यहाँ से कितना पॉइंट हट रहा है? ये सारा पॉइंट हटा, और यहाँ से ये वाला लेंथ इसमें अभी भी चिपका हुआ है, जिसको आपको ये फाइंड करना, और ये वाला इस तरह से हो गया, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं बहुत अच्छे से। चलो, तो हमें समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। ए क्यू बी का लेंथ निकालना है, और लास्ट में एक क्वेश्चन और है, ऑल्सो फाइंड द शेडेड एरिया। जो ये शेडेड एरिया है मीन्स ए सी पी ये वाला पार्ट, और बी सी पी इधर जो पार्ट है शेडेड, ये फाइंड करना है एरिया। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हमें ए क्यू बी का लेंथ फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर हमारे पास एंगल होता है ये, तो हम इजीली कर सकते थे। तो एंगल कैसे फाइंड होगा? तो यहाँ पर ऐसा क्लू हमारे पास फिलहाल नहीं है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, और ये टेंजेंट की तरह है, और ये क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर। जैसे ही परपेंडिकुलर का टर्म होगा तो आपके पास एक ट्रायंगल बन जाता है। ट्रायंगल कैसा बन रहा है आप देखिए, ये आपका ट्रायंगल, ओ को मैंने यहां ले लिया ऐसे, और ये ए हो गया परपेंडिकुलर, और इधर हो गया पी। अब ओ आपका 5 है, और ओ पी कितना है? 10 है, और ये एंगल ओ पर यहां थीटा हो रहा है। मैं ये एंगल अगर फाइंड कर लेता हूं फाइनली, तो इसका दोनों का एंगल हम फाइंड करके, और अगर मैं 360 माइनस करता हूं तो ये वाला पार्ट हमारा एंगल का फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इसको ध्यान रखना। तो मैं ये फिगर समझाने के लिए आप डायरेक्ट यहां से ले सकते हैं। अगर मैं इसमें से लेता हूं तो आप अगर आप चाहें तो इसका लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं एपी निकालता हूं, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक कॉस थीटा से भी निकलेगा, एक साइन थीटा से भी निकलेगा। इस एंगल को अगर मैं साइन थीटा लेता हूं तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर एपी हो गया, एपी बाई ओपी हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। मींस आपका एपी का वैल्यू चाहिए और ओपी का वैल्यू चाहिए, तो एपी का वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा अगर साइन से जाते हैं तो। और एपी इज इक्वल क्या होगा? ओपी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर का अंडर रूट। सो 10 का स्क्वायर है 100, माइनस 5 का स्क्वायर है 25, और ये हो जाता 75, मीन्स 5√3 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर ले लेंगे। ये एपी हो गया हमारा, क्या हो गया? ए मीन्स ये हो गया 5√3 सेंटीमीटर।
आप चाहे तो cos थीटा लेकर इसको और इसको लेकर भी निकाल सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। फिलहाल साइन में समझ लेते हैं एक बार। एपी हो गया हमारा 5√3 और ओपी कितना है, ओपी 10 आ गया, 5 से इसको डिवाइड कीजिए तो आपके पास आता है √3/2 साइन थीटा। अब साइन थीटा में √3/2 कहाँ होता है, 60 डिग्री पे, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल साइन 60 डिग्री एंड फाइनली थीटा जो होगा वो हमारा वो होगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत, तो ये वैल्यू हमारी 60 आ गई है, कितनी आ गई 60। अगर ये 60 है तो फाइनली ये भी हमारा क्या होगा 60 होगा, क्लियर हो गया। तो एंगल AOB हमारा हो गया 120 डिग्री। अब हम एंगल AOB ले लेते हैं और फिर उसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम एंगल AOB ले लेते हैं, तो एंगल AOB हो जाएगा हमारा डबल ऑफ एंगल AOP और एंगल AOP हमारा क्या है, AOP है हमारा 60 डिग्री। थीटा हमने फाइंड किया जो कि AOP है और AOP का अगर हम यहां ले लेते हैं तो एंगल AOB हो जाएगा हमारा 2 × 60 दैट इज 120। ये तो निकल गए। अब हमें AOB तो फाइंड कर लिया हमने ये एंगल, लेकिन AOB अगर फाइंड किया तो रिफ्लेक्स क्या होगा, क्योंकि रिफ्लेक्स में हमें क्या निकालना है, आर्क का लेंथ। तो अब हम यहां ले लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOB। सो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास 360 माइनस 120, तो ये हो जाता है 240 डिग्री। एक बार चेक कर लीजिए 460। तो 240 डिग्री पर क्या निकालना है, आर्क, कौन सा आर्क, AQB, ठीक है, इसका लेंथ। तो अब हम निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ, ये है क्या आपका क्वेश्चन में क्या था, इलास्टिक बेल्ट, लेंथ ऑफ इलास्टिक बेल्ट। कौन सा इलास्टिक बेल्ट है जो कि उस पर क्या है, तो ये इलास्टिक बेल्ट है, कौन सा, लेंथ ऑफ इलास्टिक बेल्ट जो इसके ऊपर क्या है, फिक्स है और बाकी को हमने क्या हुआ मींस पुल्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो पुल्ड के अलावा रिमेनिंग इलास्टिक बेल्ट ऑन आपका ये क्या था, पुली, लेंथ ऑफ इलास्टिक बेल्ट, लेंथ ऑफ रिमेनिंग ले लेते हैं वर्ड, ऑन पुली, ठीक है। अगर इलास्टिक बेल्ट पुली पर है, कौन सा है भाई, तो जो रिमेनिंग है 240 डिग्री, तो हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क का यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा बाई 360, थीटा हमारा 240 है बाई 360 इंटू 2πr, 2πr सर्कमफेरेंस, 2 पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, क्वेश्चन में गिवन है, और आर के हमारा 5 है, 2πr, इतना हमारा सेंटीमीटर क्या होगा लेंथ ऑफ आर्क। अब इसको डिवाइड कर लेते 0 12 3 36 3 दूने, और आपके पास अगर डिवाइड होता है ठीक है, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 240 था ये, राइट, 2 2 जा 4 और 5 3 से ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं और फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे, 2 2 जा 4 5 20, तो 3.14 इंटू 20 बाई 3 हो गया, डेसिमल हटा लेते हैं, डबल जीरो एक हट गए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 628 आ गया, और बाई 30 आ रहा है। तो इसको डिवाइड करके आप पॉइंट में ले सकते हैं, इतना सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में होगा, अदरवाइज मीटर में हो तो मीटर में आप ले लेंगे। तो डिवाइड क्वेश्चन कर लेते, 3 2 जा 32 जा 60 हो गया, या ऐसे कर सकते हैं, जीरो हटाकर डेसिमल डालो और फिर 3 से डिवाइड करो, 28 है तो आपका 0 20 पॉइंट, और 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 2 जा 60 था, और 20.3 जीरो आ जाएगा, तो 3 गुने 9 27 और 1 28, 20.9 समथिंग रहना देता है इसको सेंटीमीटर, अप्रॉक्स लिख दीजिए, APPROX।
क्लियर है? तो ये हमारा लेंथ ऑफ रिमेनिंग इलास्टिक बेल्ट ऑन पुली, जो पुली के साथ है चिपका वो निकला। एक इसका आंसर आ गया है, ठीक है। आंसर क्या है, किसका आ गया? ए क्यू बी का लेंथ मीन्स आर्क ए क्यू बी, जो आपका 20.9 अप्रॉक्स आ गया, ठीक है। ठीक है, आप चाहे तो इसको दो अंक तक भी ले सकते हैं, तो 20.93 अप्रॉक्स आ जाएगा। तो ये आपका हो गया यहाँ तक एक काम खत्म। अब हम चलेंगे किसमें? एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम शेडेड एरिया निकालने के लिए चलते हैं, तो हम यहाँ से एक सेक्टर का एरिया और यहाँ से एक पूरा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमारे पास हो रहा है, इस तरह का है हमारे पास फिगर, ये हो गया हमारा ए ओ एंड पी, ठीक है। और चूंकि एपी का लेंथ हमने फाइंड आउट किया था, एपी का लेंथ आपका आ रहा था कितना, 5√3, ठीक है। और आपका ये हो गया 10 और ये हो गया 5, ये परपेंडिकुलर। सो आपका क्या होगा कि इसका एरिया निकाल लेना इस पूरे ट्रायंगल का, और इसमें ये सेक्टर, ये जो आपका सेक्टर है, सपोज ए सी यहाँ पर है और ये 60 डिग्री है 5, तो ऐसा सेक्टर ले लेना, इसको माइनस कर देंगे इसमें। जैसे ही माइनस होगा तो ये आ जाएगा, इसका डबल करेंगे तो पूरा एरिया आपके पास आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, निकालते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ शेडेड रीजन। 2 इंटू 2 क्यों लिया, क्योंकि दो पार्ट है, तो एक निकालेंगे तो एक के साथ डबल कर लेंगे, दूसरा आ जाएगा। तो आप 2 इंटू ले लीजिए, ठीक है। काम करता हूँ, इसको यहां से ले लेता हूँ, 2 ब्रैकेट स्टार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ओ ए पी ले लीजिए, ओ ए पी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ए ओ सी, सेक्टर एओसी का एरिया से माइनस करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया किसका, शेडेड रीजन का 2। अब एओपी का एरिया 1/2 इंटू बेस हमारे पास है 5√3 और इंटू हाइट हो गया 5, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ले लेंगे θ/360 इंटू क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो गया 3.14 लेना है, और आर स्क्वायर है हमारे पास 5 इंटू 5, ठीक है। ओएपी का एरिया ले लिया हमने, और जो सेक्टर एओसी में बन रहा है एओसी, ये वाला सेक्टर, ठीक है, इसका हमने ले लिया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, मैं इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई ले लेता हूँ, ये हो गया 6, तो ये 2 इंटू 1/2 इंटू 5√3 की वैल्यू लेनी है 1.73, क्वेश्चन में गिवन है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा था मैंने, माइनस इधर हो गया हमारे पास 2 को इनसाइड कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, 3.14 इंटू 5 इंटू 5/6। कोई दिक्कत है? तो मैंने इसलिए किया क्योंकि ये क्रॉस हो जाएगा, और अब हम कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज 5 इंटू 5, आप 5 इंटू 5 25 कॉमन कर सकते हो, यहाँ 2 3 या 6, आप चाहे तो 25 कॉमन कर ले, अदरवाइज आंसर इस पर भी हो सकता है कि आंसर यहीं पर गिवन हो कि 25√3/2 और ये वाला टर्म एक साथ ही गिवन हो, बल्कि आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 25 कॉमन कर लेते हैं दोनों में, और यहाँ हो जाएगा 1.73 माइनस, यहाँ पर कॉमन हो चुका है 3.14/3, इसको डिवाइड कर लेना है, तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, और उसके बाद 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 माइनस करके, माइनस इसको डिवाइड करके 1.14 है, तो फाइनली 3.14 है, तो 0 और 3 4 12 अप्रॉक्स आ जाएगा। छोड़ देते हैं इसको, और फिर माइनस करके कैलकुलेट करेंगे हम, इसका हो गया 25 इंटू, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 43, इधर 9 हो गया आपका, 6 हो गया, और ये हो गया 0.69, पॉइंट हटा के 100 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 गुने 9 225, 22, 25 गुने 6 150, प्लस कर लीजिए आप 271 और बाई 100,
तो 17.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है अप्रॉक्स जो एरिया है वो क्या होगा, शेडेड रीजन होगा। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं एक बार कैलकुलेशन।